किबरिया की दहनी तरफ खड़ा देखता हूं। मुर्दा शख्स खड़ा हो सकता है? नहीं। कौन खड़ा हो सकता है? जिंदा शख्स। यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए स्टीफनस ने उसको उसकी पोजीशन पर, तख्त पर खड़े देखा। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मैं देखता हूं कि यूहन्ना पर खुदा का खास फजल होगा, और वो फजल यूहन्ना पर यह हुआ कि खुदा ने रूहानी आलम में उसको हेवन के वो मकामात दिखाए और वो बातें दिखाई जो हो चुकी और जो होने वाली हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फजल है जो यूहन्ना रसूल पर हुआ। यूहन्ना रसूल को आसमानी मकामात दिखाए गए हैं रूहानी आलम में, और जो कुछ यूहन्ना ने देखा खुदावन ने उसको कहा कि इसको लिख ले और कलीसियाओं को बता दे। आमीन। कलीसियाओं को बता दे, लिख ले और बता दे, ऐलान कर दे दुनिया में। मुकाशफा की किताब और उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना कहते हैं कि खुदावंद के दिन में रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी बड़ी आवाज सुनी। फिर 12वीं आयत से कहता है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए अपना मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। उन चिरागदानों में एक आदम जात सा खड़ा देखा जो पांव तक सोने का सीना पर बांधे हुए था, जिसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोले की मानंद थी। उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो। उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसे चमकता जैसे तेजी के वक्त आफताब। यूहन्ना कहता, जब मैंने उसे देखा उसके कदमों में मुद्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था, देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। सो रहे होंगे। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। खुदावंद ने कहा, मैं मर गया था जी, लेकिन देख अब से अब्दुल अबाद तक जिंदा हूं। अब मुझे मौत नहीं आने वाली। मैं तेरे लिए, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं तेरे लिए मर गया, लेकिन अब मैं तेरे लिए जिंदा हूं। खुदावंद यीशु आज मेरे और आपके लिए जिंदा है, और अब वो अपनी गल्ला को ले जाने के लिए आ रहा है। आमीन। अब वो अपनी गल्ला को ले जाने के लिए आ रहा है। सरदार गला बांध ज़ाहिर होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम पूरा हो चुका है। गौर से सुन लीजिएगा, बेशक आप थोड़े हैं, इस बात को पहुंचाइए। प्रोफेसी, खुदा का कलाम, नबूवतें, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। याद रखिए, हम बोनस टाइम से गुजर रहे हैं, बोनस टाइम से गुजर रहे हैं। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। खुदा का कलाम पूरा हो चुका है। ये खुदा का फजल है कि उसने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। उसका फजल इस कदर हम पर है कि वो चाहता है और रूहें बचाई जाएं और मेरे साथ जाएं। अभी उसकी प्यास खत्म नहीं हुई, अभी उसकी भूख खत्म नहीं हुई। वो चाहता है ये जहान निजात पा जाए। बहुत बड़ी कलीसिया आसमान पर हमें मुकाशफा किताबें दिखाई देती है। वो बहुत बड़ी कलीसिया जमीन से उठाने वाला है। बहुत ज्यादा चुने हुए लोगों को चुनना चाहता है, और वो चाहता है कि हम सब निजात पाएं। और ये चर्चों में आना, इबादत करना, ये कोई रस्मी सिस्टम नहीं है। ये आसमान पर जाने की तैयारी है। ये आसमान पर जाने की तैयारी है। तैयारी कीजिए। अपने बच्चों को अंजील के साथ, कलाम के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि सबसे बिगड़ा हुआ माशरा हमारे लोग हैं। सबसे बिगड़े हुए लोग हमारे लोग हैं। शराब पीना हमारे लोगों पर खत्म है। अजीब तरह का फैशन करना हमारे लोगों पर खत्म है।
क्या ये मसीहत है? Nothing. अपने बच्चों को कलाम के सांचे में डालें, जैसे गैर कौमें अपने बच्चों को क्या तरबियत करती हैं, लोग कैसे तरबियत करते हैं अपने बच्चों को, उनके लिए घुटने टेक लीजिए खुदावंद के हुजूर कि खुदावंद मेरा घराना आसमान पर हो, Amen. हम आसमान पर हों खुदावंद। Yes, Subhanahu. फकत अंजील की कुदरत से हम आसमान पर जाएंगे, अंजील की बेशक। कुदरत से। बेशक। यीशु के लहू की स्टैंप लगेगी हमारे ऊपर, वो एम्बेसडर है, वो हेवन में हमें लेकर जाएगा, हमारे वतन में वो हमें लेकर जाएगा। हमारा वतन आसमान है। हमारा वतन कौन सा है? आसमान। ये हमारा वतन नहीं है, हम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। बेशक। ये परदेश है हमारा, हमारा असली वतन आसमान है, जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ हमारे आंसू पूछेगा और जहाँ हर वक्त खुदावंद की वर्शिप होगी। हालेलुया। Hallelujah. ये हमारी मंजिल है, ये हमारा टारगेट है। हमने यहाँ नहीं रहना सारी उम्र। ये इंतजाम है, ये खुदावंद है, ये उसकी बादशाही है, ये उसकी गवाही है। मैं आपको अपनी गवाही सुनाते हुए इस मैसेज को क्लोज करूंगा। मैं नशा करता था और दरबारों की पूजा करता था। 2013 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर घुटने टेक दिए, बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हुआ। और ये गवाही खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए मेरे सुपुर्द की कि मैं उस गलाजत से, उस डार्कनेस से निकाला गया ताकि मैं उसका गवाह बनूं। और मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं तेरी गवाही देना चाहता हूँ, मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूँ। कोई उसका गवाह नहीं बन सकता जब तक वो रूह कुद्स की कुव्वत से ना किसी को बढ़े। Hallelujah. अमाल की किताब में हम देखते हैं खुदावंद ने कहा, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। जब तुम रूह कुद्स पाओगे तो क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। कुव्वत पाओगे। तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। कोई रूह कुद्स की मदद के बगैर यीशु की गवाही नहीं दे सकता। इस बात को नोटिस कर लीजिए, याद रखिए। मैंने दुआ करना शुरू की। जब मैं बपटाइज हुआ उसके बाद मैंने खुदा से दुआ करना शुरू कर दी, खुदा मैं तेरा गवाह बनूंगा। और उसने अपनी गवाही मेरे सुपुर्द की। हम सब उसके खेत में मजदूर हैं उसके। सो आज का कलाम मेरा ईमान है आप तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए बाइस बरकत होगा। और है भी, क्योंकि अंजील में कुदरत है। अंजील में क्या है? कुदरत है। कुदरत है। जब हम रोमियो के खत को पढ़ते हैं तो उसके शुरू में लिखा है, पहले चैप्टर में लिखा है कि अंजील के अंदर कुदरत है। अंजील बदलती है, अंजील बदलती है, कोई किसी को बदल नहीं सकता। सो ये अंजील है। अंजील को, खुशखबरी को अपनी जिंदगी में ले लीजिए और अंजील की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। Hallelujah. खुदावंद आप सबको